माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार व्यक्त मनुष्य में जो भावनाएं होती हैं, भाव होते हैं, भाव से भावनाएं बनती हैं, इसके ऊपर कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का हृदय इस प्रकार का होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर भावुक होता है। कुछ लोग तो दिमाग से काम लेते हैं, कुछ लोग हृदय से काम लेते हैं, माने दिल से काम लेते हैं। लेकिन जो दिल से काम लेते हैं वो सच्चे, ईमानदार और भाव प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मस्तिष्क से काम लेते हैं वो सच्चे, ईमानदार और भाव प्रधान नहीं होते। लेकिन हम यहाँ पर जो भाव प्रधान हृदय है उसकी हम वकालत कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो एक नगर में जाता है, शहर में जाता है, और शहर में जाकर के वो शहर का भ्रमण करता है, दुकानों का भ्रमण करता है, दुकानों को विजिट करता है, और एक जो मूर्तिकार है उसकी दुकान पर पहुंचता है। उसने अनेकों मूर्तियां बना करके अपनी दुकान पर सजा के रखी हुई हैं, क्योंकि वह मूर्तिकार है और मूर्ति बेचता भी है। उसमें से एक बाल गणेश है, एक गणेश जी की जो प्रतिमा है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिमा पहले से ही सेलेक्टेड है, और उस प्रतिमा को वो ले लेता है और उसका जो रुपया पैसा उसकी कीमत है वो देता है और उसको लेकर के चल देता है। अब उस प्रतिमा को देख करके उसका हृदय प्रफुल्लित है, भावुक है, और उसकी बहुत ही केयर के साथ में वो उसको ले जाता है, बहुत केयर के साथ उसको ले जाता है। और ले जा करके जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तो बस का इंतजार कर रहा है, तभी भी उसने दोनों हाथों से उस मूर्ति को अपने उदर पेट से लगा करके उसे पकड़ा हुआ है। वो अपने शरीर की सुध-बुध भी खो बैठा है उस मूर्ति माने बाल गणेश के चक्कर में, केयर करने के चक्कर में। तो बस आती है, क्योंकि एक गांव का रहने वाला है, गांव का रूट है, तो वहां बस कम चलती हैं, तो उसके रूट की बस आती है। और बस चूंकि उस रूट पर कम है तो वो तुरंत भर जाती है। उसके पास मूर्ति है, इसलिए वो इंतजार करता है कि पहले सभी लोग उसमें चढ़ जाएं तो मैं बाद में चढ़ूंगा। लेकिन सभी लोग चढ़ जाते हैं तो बस तो भर जाती है। अब चूंकि गांव को बस जानी है, उस रूट पर कम बस हैं, तो उसको जाना भी इसी बस से है, तो वो उस बस में चढ़ने की कोशिश करता है, बहुत संभल के चढ़ता है और बाल गणेश की पूरी रक्षा सुरक्षा करता है, क्योंकि उसमें उसका भाव है, क्योंकि उसमें उसकी भावनाएं हैं। और फिर जब वो अंदर बस में जाकर के खड़ा हो जाता है तो गोदी में बाल गणेश हैं। बाल गणेश को सब देखते हैं, नजर जाती है कि भाई ये जो दद्दा है ये बाल गणेश को लेकर के गणेश जी की मूर्ति को लेकर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो कंडक्टर भावुक होता है, यानी किसी भी दृश्य को देख करके भाव आता है और भाव से भावनाएं बन जाती हैं। उसके अंदर एक धार्मिकता का और गणेश जी के प्रति एक पूजा का और सम्मान का भाव जागा, और फिर वो दद्दा से कहता है कि दद्दा आप मेरी सीट पे बैठ जाओ। तो दद्दा को अपनी सीट पे बिठा देता है, खुद टिकट काटने के लिए खड़ा होकर के वो चला जाता है। टिकट बना करके वो पीछे तक जाता है, फिर आता है और दद्दा के पास आकर के खड़ा हो जाता है। दद्दा से कहता है दद्दा आप बैठे रहो, मैं खड़ा रहूंगा, क्यों ये उसकी भावनाएं हैं, उसका भाव है। उसके बाद में वो कहता है कि टिकट मैं आपकी बना देता हूँ, तो कहता है कि मैं पैसे देता हूँ। तो अपने पैसे वो आंटी से निकालता है, तो आंटी से पैसे निकालने के चक्कर में वो गणेश जी को भी कोई क्षति और हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसको भी पकड़ रखा है। लेकिन उसको परेशानी होती है, तो कंडक्टर समझ जाता है कि बोले दद्दा चिंता मत करो, मैं बाद में ले लूंगा, पैसे आपसे बाद में ले लूंगा। तो वो है ऐसा कहता है, खड़ा रहता है, तो वो मूर्ति बाल गणेश की मूर्ति सभी के कौतूहल का कारण बन जाती है। तो उसके बारे में प्रश्न करने लगते हैं कि भाई आपकी ऐसी मूर्ति तो आपके गांव में मिल जाएगी, गांव के आसपास में मिल जाएगी, आप इसी शहर से लेकर के ये मूर्ति क्यों जा रहे हैं?
तो कहता है कि प्रभु की ऐसी इच्छा है कि हम जो दोनों हैं पति पत्नी हैं, तो हम पर कोई संतान नहीं है, और हम दोनों पर कोई संतान नहीं है। तो एक बार मेरी पत्नी मेरे साथ में इस शहर में आई हुई थी, तो हम शहर का भ्रमण कर रहे थे, तो इस मूर्तिकार जिससे मैं मूर्ति लेकर के आया हूँ, इसकी दुकान पर हम पहुँचे, तो मेरी जो पत्नी है उसका हृदय भावुक हो गया, और उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को देखा और उससे कहा, ओ मेरे बाल गणेश, यानी अपने पुत्र की छवि, एक बालक की छवि इस बाल गणेश में देखी, और उसको मुझसे कहा कि भाई इसको आप खरीद लो। तो हर वर्ष उसी सांचे की बनी हुई मूर्ति, जिनको हम बाल गणेश कहते हैं, मैं ले जाता हूं। अभी तक तो वो आती थी मेरे साथ में, लेकिन किसी कारण से उनके घुटनों में दर्द है, परेशानी है, तो वो आ नहीं पाती हैं। तो मैं अकेला आता हूं और उसी सांचे का बाल गणेश मैं हर साल ले जाता हूं। अभी भी मैं बाल गणेश को ले जा रहा हूं, और ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमारी भाव भावनाएं गणेश में हैं, मेरी पत्नी की भाव भावनाएं गणेश में हैं। अब हम इसको ले जाएंगे, इसका पूजा करेंगे। तो कंडक्टर कहता है कि आप पूजा करने के बाद फिर कुछ दिन बाद इसका विसर्जन भी करेंगे? बोले हाँ करेंगे, क्योंकि गणेश जी की स्थापना होती है, पूजा होती है, तो विसर्जन भी होता है। लेकिन हाँ, वह जो विसर्जन है हमारे लिए बड़ा कष्टकारक होता है, बड़ा हमको परेशानी होती है कि हमारी भाव भावनाएं गणेश जी में हम पूजा करते हैं, उसके बाद हम विसर्जन करते हैं, क्योंकि एक नियम है, तो नियम के तहत हम उसका विसर्जन भी करते हैं, और हर साल करते हैं। हम हर साल पूजा करते हैं, हर साल विसर्जन करते हैं। तो जब बस रुकती है उसके स्टॉपेज पर, तो कहता है कि दद्दा लाओ मैं टिकट बना देता हूँ, कि बना दो। तो दद्दा का टिकट, एक टिकट कंडक्टर बनाता है। बोले नहीं, एक नहीं, मेरा 1.5 टिकट बनाओ, एक टिकट मेरा है, एक मेरे, आधा टिकट मेरे बाल गणेश का है, ये मेरा बाल गणेश है, तो हमारा 1.5 टिकट बनाओ। अब ये भी देखो फीलिंग की बात है कि गणेश जी का आधा टिकट वो बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको सजीव मान रहे हैं, उसमें फीलिंग्स है, तभी तो सजीव मान रहे हैं। और कंडक्टर भी 1.5 टिकट बनाता है, और वो व्यक्ति बाल गणेश को अपने घर ले जाता है। वहाँ उसकी पत्नी भाव विभोर हो जाती है, बाल गणेश से लिपटती है, उनको गले लगाती है, चूमती है, यानी वही एक भाव, क्योंकि प्रभु तो प्रभु हैं। कोई उस प्रभु को अपने पति के रूप में पूजता है। मीराबाई ने उनको, प्रभु को पति के रूप में पूजा। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कोई उसको पुत्र मान लेता है, कोई उसको पिता मानता है, कोई उसको माता मानता है। तो ये सब जो खेल है, ये हमारी भाव भावनाओं का खेल है। जब हम किसी के प्रति भावुक हो जाते हैं और अपना जो भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति के साथ में उसका तादाद में बिठा देते हैं, तो हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो वास्तव में रिश्ते की स्थिति होती है। हम सभी अपनी भाव, अपनी भावनाएं जागृत रखें। कहीं कोई कमजोर है, कहीं कोई निर्धन है, कहीं कोई निर्बल है, तो ऐसे वर्ग में हम उनकी सहायता करें। और ये तो आना जाना इस संसार में लगा रहता है। जो आया है वो जाएगा, जो गया है वो आएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। ये जीवन जीना है, इस जीवन को हम ब्यूटीफुली लीड करें, एंजॉय करें। इसमें हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई राग, द्वेष, कलुषित भाव लोगों के प्रति ना हो। हम स्वच्छ मन वाले बने, विशाल हृदय वाले बने। हमारी भाव भावनाएं हमेशा अच्छी रहें। हम ऐसे नेक भले कार्य करें जिनसे हम राष्ट्र हित करें, समाज का हित करें, हम व्यक्ति हित करें। और जहाँ जिस प्रतिष्ठान में हम कार्य करते हैं उसके प्रति भी हम अपने निष्ठावान रहें। हमारी निष्ठा, हमारी कर्मठता, हमारी दानशीलता, हमारी विनम्रता, हमारी शीलता,
ये अनेकों गुण जब हम में होते हैं तो हम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी होते हैं। तो मैं आज आप सभी को इन्हीं सभी बातों के साथ में फिर पुनः नमस्कार करूंगा। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ जो पीजीटी कॉमर्स सीवी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ अलीगढ़ हैं, उनको थैंक्स कहता हूँ। उन्होंने इसको बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच।